शुजाअत का इंकलाब आएगा, अली की शुजाअत का इंकलाब आएगा, आएगा आएगा इंकलाब आएगा, आएगा आएगा इंकलाब आएगा, आएगा आएगा इंकलाब आएगा। मुल्क के कोने कोने में जाएंगे और फॉर्म 47 की इस मुसल्लत करदा हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे। हमारे चंद मुतालबात हैं, हमारे मुतालबात हैं कि इस वक्त इस मुल्क में आइन और कानून जो मतलब किया हुआ है, आइन और कानून की बालादस्ती हो। कोई माशरा, कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिसमें आइन और कानून की हुक्मरानी ना हो। जिस मुआशरे में अदल ही ना हो, वो माशरा कैसे तरक्की की राह पे जा सकता है। हम पाकिस्तानी, हम आम लोग, हम आम पाकिस्तानी, हम आम तालिब इल्म ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क, हमने यहाँ पर रहना है। इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके कारोबार बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर हैं, इनकी औलादें बाहर तालीम हासिल करती हैं। एक आम आदमी, एक आम तालिब इल्म जो यहाँ पर पसमानदगी का शिकार है, उसे अपने हक के लिए आवाज बुलंद करना होगी। और अब वो वक्त आन पहुंचा है कि जब हम इनका रास्ता रोकें, इनकी राह में रुकावट बने और इनको घर भेजें। इस मुल्क में अदल का, इंसाफ का निजाम कायम हो ताकि ये मुआशरा, ये मुल्क तरक्की की राहों पर चल सके। हमारे मुतालबात हैं, नंबर 1, आइन कानून की बालादस्ती और इंसाफ का निजाम कायम हो। तमाम सियासी असीरान और कायद तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब की फिलफौर रिहाई, तुलबा यूनियन की बहाली और मौजूदा फीसों में 30% फिलफौर कमी की जाए। और इस वक्त जो जबरी अगवा और गुमशदगियां हो रही हैं, उसका सिलसिला रोका जाए, चाहे वो सियासी लोगों के साथ हैं, मीडिया के लोगों के साथ हैं या किसी भी मकतबा फिक्र के लोगों के साथ हैं। और बिजली की कीमतों में फिलफौर कमी लाई जाए। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि इस वक्त पेरेंट्स परेशान हैं कि या बिजली का बिल अदा करें या बच्चे की फीस अदा करें, और हर तरफ इज़्तिराब की कैफियत है। ऐसे कोई मुल्क, कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर इस पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह बढ़ेगा, तो इस पाकिस्तान में आइन कानून की हुक्मरानी होगी तो आगे बढ़ेगा, अदल का निजाम कायम होगा तो आगे बढ़ेगा। आम आदमी को रियासत का फर्ज होता है कि आम आदमी की सेहत, तालीम और उसकी हिफाजत को यकीनी बनाए। लेकिन जब रियासत अपने लोगों पर जुल्म और जबर पर उतर आती है तो फिर रियासत से अच्छी आवाजें नहीं उठती। आज आप देख रहे हैं बलोचिस्तान में जो आवाजें उठ रही हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जो आवाजें उठ रही हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पुरअमन तरीके से इस मुल्क में इंसाफ और अदल का निजाम कायम हो। इसलिए हम अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला जल्द इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान में वसी होगा। और हम वो दिन देखेंगे इस अल्फाज, इस दुआ के साथ इंशाअल्लाह कि खुदा करे कि मेरे वतन पर, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। ये रियासत की जिम्मेदारी है शहरियों के हकूक़ का तोहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना, उनको रोज़गार के यकसा मौक़े फ़राहम करना। हमारी ये जदोजहद, तुलबा की ये जदोजहद इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में फैलेगी और हम किसी भी सूरत अपने मुतालबात तस्लीम करवाए बगैर, अपने एजेंडे पे अपने मुतालबात तस्लीम करवाए बगैर घर से बाहर जो निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला तलीमी इदारों से जो बाहर निकलेंगे अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे। पुरअमन जदोजहद होगी और बिल्कुल आइन कानून के दायरा कार के अंदर रहते होगी। और इंशाअल्लाह ताला जैसे कि उस वक्त के तालिब इल्मों ने पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के शाना बशाना जदोजहद करके बनाया था, आज के दौर का, मौजूदा दौर का तालिब इल्म इस पाकिस्तान को अजीम तर बनाने के लिए, इस मुल्क में अदल का निजाम कायम करने के लिए इंशाअल्लाह बाहर निकलेगा। और ये मुल्क, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बनेगा जिसका ख्वाब हमारे आबा-ओ-अजदाद ने देखा था। और इंशाअल्लाह ताला हम इसको अमली जामा पहनाने में अपना किरदार निभाएंगे। बहुत शुक्रिया। मुतालबात एक दफा से दोबारा दोहरा दिया जी सर, हमारे मुतालबात हैं जी, इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और इंसाफ का निज़ाम कायम हो। इमरान खान साहब और तमाम सियासी असीरान की रिहाई। नंबर 3, तुलबा यूनियन की बहाली और फीसों में 30% फिलफौर कमी की जाए। जबरी अगवा, गुमशदगियाँ फौरी तौर पर रोकी जाएं और जबरी तौर पर अगवा लोगों को फिलफौर रिहा किया जाए। बिजली की कीमतों में फिलफौर कमी की जाए और महंगाई में कमी लाई जाए। ये हमारे मुतालबात हैं। और मजीद
हम तमाम तलबा तंजीमों के साथ, अपने तालिब इल्मों के साथ, तमाम लोगों के साथ उनको इकट्ठा करके, मैं मुतहदा तलबा महाज का भी सदर रहा हूँ, मैं तमाम तलबा तंजीमों को इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म पर दोबारा इकट्ठा करूँगा और हम करके अपना एजेंडा भी आपके सामने रखेंगे तफसीलन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन हमारी ये जद्दोजहद अमली तौर पर आप सबको इंशाल्लाह ताला आइंदा चंद रोज में नजर आएगी। बांग्लादेशी मॉडल आपके पेश रो, बांग्लादेशी मॉडल तो नहीं आपकी नजर में कहीं कोई हुकूमत का घेराव करेंगे, क्या करेंगे? मैं बतौर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इस्लामाबाद, ये हमारे मर्कजी सदर है, मैं अमजद अली शाह इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इस्लामाबाद अपने मर्कजी सदर की बात को आगे बढ़ाते हुए जो इन्होंने बात की है आईन और कानून की बालादस्ती, मैं सुप्रीम कोर्ट को पैगाम देना चाह रहा हूँ तालिब इल्म भाइयों की तरफ से कि ये जो कुछ दिन पहले 2 जजेस का नोटिस आया है, इख्तिलाफी नोट आया है, 11 जजेस ने एक फैसला किया और 2 जजेस ने कहा है कि आप इदारों को कह रहे हैं कि आप इन 11 जजेस की बात को ना माने। क्या ये जंगल का कानून है इस मुल्क में? आज से 2 साल पहले जब पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत हुई थी सुप्रीम कोर्ट पे, आप सबको पता है पार्लियामेंट के अंदर मुदाखलत हुई थी, तब आज की 47 की गवर्नमेंट ने एप्रिशिएट किया था, ढोल पे भंगड़े डाले थे इन्होंने, और आज कह रहे हैं कि आप मुदाखलत नहीं कर सकते। आप ये कह रहे हो कि आपका कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी, ये तो नहीं चल सकता। हम आईन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हो रहे हैं। मैं बतौर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इस्लामाबाद के सदर तमाम काउंसिल्स के पास जाऊंगा, तमाम फेडरेशन के पास जाऊंगा और ये पैगाम लेके जाऊंगा कि ये मुल्क आईन की मुकम्मल बहाली तक नहीं आगे बढ़ सकता। अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, अगर इस मुल्क ने तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होना है, तो हमने खड़ा होना होगा। और मैं पैगाम देता हूं कि आज हमें सोशल मीडिया के नौजवानों को डिजिटल दहशतगर्द कहा जा रहा है। मैं खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं आज से, और अब भी कह रहा हूं, हम कीबोर्ड वॉरियर्स थे। इस मुल्क पे 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर नाजिल की गई थी। हम फ्रंट लाइन सोल्जर्स थे उस वार के। ये हम सारे जो खड़े, ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के, हमने वो जंग लड़ी है। ये जो आजकल टाउन्स बने हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब दोबारा उस तरह की सूरत हाल आएगी तो हम खड़े होंगे, ये भाग जाएंगे, ये नहीं खड़े हो सकेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम आपकी इज्जत करते हैं, मैं सारे इदारों को कहना चाहता हूं, हम आपकी कदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन खुदारा नौजवानों की जज्बात को भी समझे। और नौजवानों के जज्बात क्या है? वो 8 फरवरी को ये कौम देख चुकी है, ये सारे इदारे देख चुके हैं। हम मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे जितने भी अगवा लोग हैं, जिसमें हमारे अजहर मशवानी के भाई हैं और हमारे सोशल मीडिया के लोग हैं, जो वॉरियर्स थे, जो इस मुल्क के जंग लड़ रहे थे, कोई पीटीआई की जंग नहीं लड़ रहे थे, वो इस मुल्क के वॉरियर्स थे, उन्होंने 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉर लड़ी, उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। और साथ में मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हमने तेरी पहले से मोबिलाइजेशन शुरू की हुई थी, हमने मुख्तलिफ कन्वेंशंस किए हुए, तो बाप पहले से चार्ज है, मोटिवेटेड है। हमारा पैगाम जस्ट उन तक पहुंचना है और वो हमारे साथ निकलेंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी रैली देखेंगे। ये बताइएगा कि आपने ये जो तहरीक चलाने जा रहे हैं, आप आयत इसमें शामिल होगी या आपने इमरान खान से परमिशन ली है, या आप अपने बिहाफ पर तहरीक चलाने जा रहे हैं? साथ में ये ऐड कर लें कि आपकी जमात एक 9 मई देख चुकी है और 9 मई के असरात अभी तक है। आपके लोगों पर अभी तक इल्जाम है कि आपने इदारों पर हमला किया, आपने तंसीबात पर हमला किया, और अगर तहरीक चलाई जाती है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? देखिए जी, हमारी जो तहरीक है, हम पहले भी इस मुल्क में मुख्तलिफ तहरीकें जुडिशरी मूवमेंट से लेके अभी तक की जितनी तहरीकें चली हैं, आपके मीडिया के लोग भी गवाह हैं, बाकी यहाँ पे लोग भी मौजूद होंगे, हमें देखते रहे हैं, हम हमेशा पुरमन रहे हैं। और आपने सवाल किया कि इमरान खान साहब से, चूँकि इस वक्त वो पाबंद सिलासिल हैं और हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन हम अपनी जदोजहद मुसलसल पहले भी जारी रखे हुए थे। अभी हम तुलबा की इस तहरीक में तेज़ी लेके आ रहे हैं, ना सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, बल्कि हमने अपने मुतालबात भी आपके सामने रखे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान के तालिब इल्मों से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वो वक्त है कि तारीख में अपना नाम रकम करवाने का, इस मुल्क को आइन और कानून के साथ आगे लेके चलने का और अपने हकूक के लिए पुरअमन जदोजहद करने का। बाकी रही बात 9 मई की, हम सब लोग तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा रहे हैं और अपनी जदोजहद करते रहे। हम तो किसी अदारे पे या किसी बिल्डिंग पे हमलावर नहीं हुए थे, ना हम किसी बिल्डिंग के अंदर गए थे, ना किसी अदारे पे हमला किया था, ना किसी का घर तोड़ा था, ना किसी का घर तोड़ा, हमारे घर टूटे हैं।
हमारे घरों के अंदर चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया है, हमारे दरवाजे तोड़े गए हैं, माँ बहनों को घरों के अंदर से उठाया गया है, नौजवानों को जबरी तौर पर अगवा किया गया है। हमारे साथ हमारे लोग इस वक्त भी इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के लोग, कुछ लोग मिलिट्री कैड में हैं, कुछ लोग जेलों में हैं, कुछ लोग अभी मिलिट्री कैड से छूट के आए हैं। अगर किसी ने कोई जुर्म किया था उसकी कोई फुटेजेस होंगी, अगर किसी ने कोई गुनाह किया था, कोई तोड़-फोड़ की थी, उसकी कोई वीडियो सबूत होगा। यहाँ पे सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं, हर जगह पे लगे होते हैं, अदारों के, घरों के, हर एक के बाहर लगे होते हैं। तो किसी ने अगर कोई जुर्म किया था, गुनाह किया था, तो उसको अदालत में उसके खिलाफ